क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस तरह से, पहला ही सवाल है। अभी बात हो रही थी कि किसी क्वेश्चन में 2 दफा बाई पार्ट यूज करते हैं, किसी में 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग इनडेफिनाइट इंटीग्रल। आपको ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करना है। ये सबसे पहले तो आपको पता है बाई पार्ट्स के एक्सरसाइज में है u और v। क्वेश्चन मिलता है, आप फौरन सर्च करते हैं फॉर u एंड v। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस तो हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिए। ये एक फंक्शन है और ये दूसरा। अब आपको देखना है इनमें से u कौन है, v कौन है। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हसनैन, बताएंगे आप? लेट, LIATE। ये वर्ड आपने लिख दिया, लेट। अब इसमें आप देखें कि एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है। तो ये आपने ए को हाईलाइट कर दिया, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद e रेज़ टू द पावर 2x, ये एक्सपोनेंशियल है, इसे हाईलाइट कर दे। तो इस वर्ड में जो लेटर है उस ऑर्डर में जो भी पहले आएगा उसे आप u लेंगे, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो एक्स क्यूब को u लिया जाएगा और एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में v। तो आप देख लें u एक्स क्यूब है यहाँ पर, उसकी वजह एक्सप्लेन की गई आपको, और v जो है वो e रेज़ टू द पावर 2x है। ये एक्स क्यूब e रेज़ टू द पावर 2x u डॉट v बाई पार्ट का फॉर्मूला, और वो ये होता है, मैं यहाँ लिख दूं ताकि आप समझ जाएं, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u मैंने लिखा d बाई dx, डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑपरेटर है, d बाई dx ऑफ u। u को आप डिफरेंशिएट करते हैं, देन इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप इसे 1 और 2 टाइम लिख लें। अच्छा, 2 स्टेप हो गए हमारे। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला u v सपोज कर लिया आपने, u पे डेरिवेटिव ले लें, x n रूल यूज करेंगे। सिंपल एक्स क्यूब पावर कोफिशिएंट में आएगा, पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, u और v की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये आ गई हमारी न्यू स्लाइड, और इसमें आप देखेंगे सबसे पहली लाइन में बाई पार्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपको वहां पर बताया जा रहा था बॉटम ऑफ द स्लाइड पर। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब u की वैल्यू है आपकी एक्स क्यूब, ये लिखा है एक्स क्यूब, और v की वैल्यू e रेज़ टू द पावर 2x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u। जब u एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है v e रेज़ टू द पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज दे, कुछ भी नहीं किया। इस स्टेप में सारी वैल्यूज को हमने पुट किया। अब एक ही इंटीग्रेशन है इसमें, जितनी भी पूरी स्लाइड नजर आ रही है वो ये है, e रेज़ टू द पावर 2x। यहाँ बनाते हैं आप बॉक्स इसके एक्सपोनेंट में, और जो भी इस तरह का फंक्शन होता है उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो e रेज़ टू द पावर 2x का इंटीग्रल कोफिशिएंट यही आएगा, e रेज़ टू द पावर 2x। लेकिन ये जो बॉक्स में 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2। इस रिजल्ट को आपने 2 से डिवाइड करना है, प्लस c, ये इसकी का इंटीग्रल कोफिशिएंट होगा। अब देखें हमें यहाँ पर यही करना है जो आपको बताया मैंने। तो ये e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2 है, ये सेम यहाँ पर भी है, e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2। ठीक है जी। अच्छा, ये भी वर्किंग हो गई आपकी। अब आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में देखें, ये तो आपने लिख दिया 1 ओवर 2 सबसे पहले, फिर एक्स क्यूब e रेज़ टू द पावर 2x, फिर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया। अब ब्रैकेट के इनसाइड कोफिशिएंट है 3/2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर और e रेज़ टू द पावर 2x। अब मैं आपसे कहूंगा, आपने कोई बात नोट की? क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तो क्वेश्चन यही था, एक्स क्यूब e रेज़ टू द पावर 2x। सर एक पावर खत्म हो गई है। हाँ जी, 1 पावर रिड्यूस हुई है। इससे आपको क्या बात समझ आ रही है?
ये था आपका क्वेश्चन। आपने एक दफा बाय पार्ट अप्लाई किया, तमाम चीजें वही हैं एक्सेप्ट ये 3 रिड्यूस हो गए 2 हो गए। तो उससे ये बात समझ में आई है कि इस क्वेश्चन में 3 टाइम्स बाय पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह जब अगली दफा बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा 1, और जब थर्ड टाइम अप्लाई करेंगे तो वो 1 से 0 होके फिर इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। देखिए दोबारा बाय पार्ट अप्लाई हुआ है, तो ये u है, देखते जाएं जरा। u इंटीग्रल ऑफ v माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। अगर एक क्वेश्चन में 3 और 4 टाइम बाय पार्ट है तो ये नहीं होगा बार बार u सपोज करें v सपोज करें, प्रैक्टिस हो जाती है, फौरन लिखते हैं जल्दी। तो ये u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉपी हुआ है, ये इंटीग्रेशन में वही है e रेज़ टू द पावर 2x, तो ये e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2 होगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सब जानते हैं 2x, ये रहा। फिर e रेज़ टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करना है e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2। ये 2 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कैंसिल, ये बचा x की पावर 1 x रेज़ टू द पावर 1 इनटू e रेज़ टू द पावर 2x। देख लें जी, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हो गया, 1 पावर दोबारा रिड्यूस हो गई है जब आपने सेकेंड टाइम बाय पार्ट यूज किया था। अब ये -3/2 जो है ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर, आप इसे इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 2 2 4, 3/4 आ गया। फिर ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव 3/2, 3/2 है। इस पे दोबारा बाय पार्ट यूज करेंगे, इस पे दोबारा यहां आपने दोबारा बाय पार्ट यूज करना है। तो ये u है इंटीग्रल ऑफ v माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। थर्ड टाइम बाय पार्ट अप्लाई हुआ है यहाँ पर, तो ये x कॉपी हुआ है, फिर वो e रेज़ टू द पावर 2x का इंटीग्रल कोएफिशिएंट वही होगा e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसे इंटीग्रेट कर दिया, ये इसकी जगह पर ये लिखा हुआ e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2। अब यहाँ पर क्या है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/4, 3/2 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 3/2, ये वाला 1/2, और फिर e रेज़ टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करोगे e रेज़ टू द पावर 2x ओवर 2, तो ये न्यूमरेटर में 3 1 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 8, 3/8। ये क्वेश्चन हो गया। 3 टाइम बाय पार्ट अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि मुश्किल सवाल, एक ही तरह की इंटीग्रेशन हो रही थी e रेज़ टू द पावर 2x, और डेरिवेटिव भी बहुत आसान है। क्लास ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं। जी हसनैन, एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। अटेंडेंस सेंड कर दिया आपने? यस सर, कर दी। 1-2 बच्चे बाद में आए थे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट, हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x dx। फिर वही बात, डायरेक्ट हमने देखा बाय पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो ये u कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके पास u की वैल्यू है, साइन इनवर्स x। अब यहाँ v नहीं है, तो v अब ऑब्वियसली 1 होगा, तो ये u की वैल्यू साइन इनवर्स x है, और ये v की वैल्यू 1, v इज इक्वल टू 1। ये u और ये v, u डॉट v। तो u डॉट v, u के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव है। अब करना क्या है, u भी है, v भी है, डेरिवेटिव भी है। बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में u, v और u के डेरिवेटिव को पुट करेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
ये हमारी करंट स्लाइड है। इसमें देख लें हमने u और v सबसे पहले बाई पार्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसपे हम बार बार बात करते हैं, जोड़ देते हैं। u इंटीग्रल ऑफ v माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रल ऑफ v, ये बाई पार्ट का फॉर्मूला है। u और v की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू साइन इनवर्स x है, v की वैल्यू 1 है, और डेरिवेटिव ऑफ u, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ v 1 है, dx ब्रैकेट क्लोज dx। थर्ड स्टेप, बाई पार्ट के फॉर्मूले में u और v की वैल्यू को हमने पुट किया है। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, ये जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर सिर्फ x आएगा। ये x ये लिखा हुआ है, ये कौन सा x है? ये साइन इनवर्स x है, इनके दरमियान गैप बहुत बढ़ गया, तो अजीब सा लग रहा है। ये साइन इनवर्स x है, इस तरह से, ठीक है जी। इसको यूं लिखना चाहिए, साइन टाइपिंग की वजह से हो गई, साइन इनवर्स x ये है, और वो जो इंटीग्रेशन का x आया वो इधर आ गया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये फिर इंटीग्रेट हुआ है, और इसने x प्रोवाइड करना, ये x ये रहा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाफ है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हाफ। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2x, और ये क्या है? सिर्फ x है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 2 से डिवाइड किया, ये माइनस और ये 2। ऐसा क्यों किया है? फंक्शन डेरिवेटिव बन जाए और डेरिवेटिव एक्यूरेट बन जाए। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/2, और जब आप फंक्शन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, माइनस 1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 1/2, और इसी से आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 है, और आई थिंक के माइनस हाफ प्लस 1, ये प्लस हाफ के इक्वल होता है, इसका सम होगा पॉजिटिव हाफ, और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसने जाना न्यूमरेटर में यहाँ पर, और जो चीज रह गई वो आंसर है x साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यस क्लास, any question from your side? This question is done. क्लास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यस मैम, कोई बात है इसमें, कोई बात पूछनी है? नहीं सर। क्लियर है? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पार्ट थर्ड है, यहाँ फंक्शन x इंटू टेन इनवर्स x dx, इसे हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ देखें आप, ये x इंटू टेन इनवर्स x है फंक्शन, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दोनों फंक्शन है, u और v दोनों है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे। ये आपके पास u एक फंक्शन है और ये दूसरा है। अब बात वो अलग है कि u किसे सपोज करेंगे आप और v
इसे सपोज करेंगे। उसके लिए फिर मैं वो वर्ड बताऊंगा, लेट LIATE। अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले x है। x जो है वो एल्जेब्रिक की कैटेगरी में फॉल करता है, तो x जो है वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये वाला x, इसकी बात हो रही है। फिर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x कहाँ जाएगा? इनवर्स में। तो ये जो अल्फा लेटर्स हैं, इस ऑर्डर में जो भी पहले आएगा वो u सपोज होगा, जो बाद में आएगा v। तो u की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x होगी और v की वैल्यू x होगी। तो देखें, इसी सपोजिशन में उन्होंने लिखा है u tan इनवर्स x और v की वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे x। अब आपको पता है बाय पार्ट के फॉर्मूले में u का डेरिवेटिव होता है, तो आपने डेरिवेटिव ले लिया है। tan इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ये बाय पार्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। दो स्टेप हो गए, u v की वैल्यू सपोज हो गई है, बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख दिया है। थर्ड स्टेप, u और v की वैल्यूज पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, ये लिखा हमने tan इनवर्स x, देन इंटीग्रल ऑफ v आपका x है, ये आ गया v, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u के लिए डेरिवेटिव क्या है? 1/1 + x²। और फिर आपने v की जगह x लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज dx। अब आपने सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है, ये तो आसान है। पावर रूल अप्लाई करेंगे आप, ये x है ना, 1 में 1 ऐड होगा, ये x²/2, फिर नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये रहा x² और ये रहा (2). अब यहाँ 1/2 कोफिशिएंट है, ये लिख दिया -1/2। ये फ्रैक्शन है, x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। हमें कैसे बात मालूम हो गई इम्प्रॉपर है? ऊपर जो x है, जो पोलिनोमियल उस पे पावर 2 है, नीचे जो पोलिनोमियल उसकी पावर 2 है, डिग्री जब दोनों की बराबर हो वो इम्प्रॉपर है। इस पे फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये होगी, इसकी होगी ब्रेकिंग। कल मैंने आपको सिखाई थी ना ब्रेकिंग किस तरह होगी, याद है इसमें? यस सर, याद है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह ब्रेकिंग होगी। ये मिलेगा 1 - 1/1 + x²। अब इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ आएगा x और 1/1 + x² का इंटीग्रल कोएफिशिएंट होता है tan इनवर्स x। ये देख लीजिएगा, कुछ सेकंड रहते, क्लास किसी भी वक्त एंड हो जाएगी। ये देखें, ये -½ बाहर है, ये x आ गया, और दूसरा 1/1 + x² tan इनवर्स x आ गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया क्लास। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हैंड प्रेस कर सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं आप।